नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। सब कैसे हो? अच्छे हो ना? पिछले वीडियो में हमने सुरभि हिंदी का पहला चैप्टर भारत माँ सीखा था। इस वीडियो में हम हिंदी सुरभि 2 का दूसरा चैप्टर काकू का नया स्कूल सीखेंगे। इस चैप्टर में काकू की कहानी है। काकू है वो छोटा बच्चा है जो अपने नए स्कूल जाता है और सोचता है उसका नया स्कूल कैसा होगा। तो चलो बच्चों, हम भी देखते हैं काकू का नया स्कूल कैसा है। पहले, काकू आपकी तरह ही एक छोटा बच्चा है। उसे अपने नए स्कूल जाना है। आइए हम पाठ को पढ़कर जानते हैं कि उसका नया स्कूल कैसा है। काकू जिस स्कूल में जाता था वह केवल खेलता था। कभी कभी पढ़ाने वाली दीदी कविताएं भी सिखाती थी। तो बच्चों, काकू जो पहले स्कूल में जाता था वहाँ सिर्फ खेलता था और कभी कभी वहाँ की जो दीदी थी उसे कविता सुनाती थी। काकू ने ढेर सारी कविताएं याद की हुई है। माँ ने उसे बताया, काकू कल हम तुम्हारे नए स्कूल चलेंगे। काकू मन ही मन सोचने लगा, कैसा होगा मेरा नया स्कूल। बच्चों, काकू है वो पहले खेलने वाले स्कूल यानी प्री स्कूल में जाता था और उसकी मम्मी ने कहा कि अभी है वो कल हम तुम्हारे नए स्कूल जाएंगे। तो काकू को उत्सुकता हो गई कि उसका नया स्कूल कैसा होगा। हम भी कभी कभी कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो उस जगह के बारे में सोचते हैं कि वह जगह कैसी होगी। उसी तरह काकू भी अपनी नई स्कूल के बारे में सोचने लगा। अगले दिन काकू अपनी माँ के साथ नए स्कूल गया। मगर यह क्या, स्कूल का फाटक यानी स्कूल का दरवाज़ा मजबूत लोहे का नहीं बल्कि 2 ऊंचे पेड़ थे। बच्चों, हम जिस भी स्कूल में जाते हैं उसका फाटक लोहे का बड़ा होता है, पर यह काकू को दिखा कि यह फाटक तो लोहे का नहीं बल्कि 2 ऊंचे पेड़ है जिनकी डालियों पर सुंदर फूल झूल रहे हैं। काकू को अपने नए स्कूल का फाटक सबसे अनोखा लगा। अनोखा यानी सबसे अलग। फाटक के पीछे एक बड़ा बगीचा था। उसमें रंग बेरंगी पक्षी चहचहा रहे थे यानी आवाज कर रहे थे अलग अलग। वह रुक कर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। फिर वह तोतों की टेटे सुनने लगा। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। काकू अपना नया स्कूल देखकर हैरान रह गया। उसके नए स्कूल का भवन यानी वो बिल्डिंग होती है स्कूल की, वह भवन ईंट पत्थर का नहीं था बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। काकू अपनी स्कूल गया। स्कूल के अंदर देखा तो उसकी बिल्डिंग थी वो ईंट पत्थर की नहीं थी पर रेलगाड़ी जैसी थी। रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे जो उसका नया स्कूल था। उसे अपना नया स्कूल बड़ा निराला लगा। निराला यानी अनोखा। रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में उसके नए स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी। रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में उसकी मैडम बैठी थी। मैडम यानी प्रिंसिपल, आचार्य। उन्होंने मुस्कुराकर काकू को अंदर बुलाया। काकू को लगा अब उससे ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे, मगर नहीं। बड़ी मैडम ने कहा, काकू तुम अपने बारे में जो कुछ बताना चाहते हो बताओ। काकू पहले तो झिझका, फिर उसने बड़ी मैडम को ढेर सारी बातें बताई। तो बच्चों, वो काकू है वो प्रिंसिपल के पास गया तो उसे लगा कि अब उसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। पर प्रिंसिपल ने तो बोला कि तुम्हें जो भी अपने बारे में बताता ना हो तो वो बता दो। यानी उसको वो थोड़ा झिझक गया यानी उसको थोड़ी शर्म आई। फिर खुल के उसने मैडम के साथ बहुत सारी बातें की।
देर तक काकू की बातें सुनने के बाद बड़ी मैडम काकू को उसकी कक्षा में ले गई। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड था। बच्चों के बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थी। तो बच्चों, प्रिंसिपल है वो काकू को अपने कक्षा में ले गई। कक्षा कौन सी थी? उसका जो रेलगाड़ी का अंतिम यानी छेल्ला डिब्बा था वो उसकी कक्षा थी। खिड़कियों पर बंधी रंग बिरंगी झंडियाँ हवा में उड़ रही थी। दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र लगे थे। काकू ने सोचा वह भी एक सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लगाएगा। काकू की कक्षा में रंग बिरंगी चित्र और लगे हुए थे और रंग बिरंगी झंडियाँ भी थी। तो काकू ने सोचा मैं भी एक चित्र बनाकर इसी दीवार पर लगाऊंगा। कक्षा में बैठे बच्चे काकू को देखकर कहने लगे, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू। काकू सोचने लगा, हम यदि नई कक्षा में जाए और सब बच्चे हमारा नाम लेकर बुलाए तो हम भी सोचने लगेंगे कि इन्हें हमारा नाम कैसे पता चला। इसी तरह काकू भी सोचने लगा कि इन सब बच्चों को मेरा नाम कैसे पता चला। और बच्चों, आप भी सोचने लगे होंगे कि काकू का नाम उसकी नई कक्षा वाले सब बच्चों को कैसे पता चला। तो उसका जवाब अभी मिल जाएगा। काकू सोचने लगा, उन्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू जल्दी उठो, नए स्कूल नहीं जाना क्या? काकू ने सोचा, काश मेरा सपना सच हो जाता। तो बच्चों, जो काकू ने अपनी स्कूल के बारे में सोचा था वो सब सपने में सोचा था, और जो सब कुछ सब देखा था वो काकू ने अपने सपने में देखा था। और तभी उसकी माँ ने उसे जल्दी से उठाया और बोला कि हमें हमारे नए स्कूल जाना है। तो काकू सोचने लगा कि हमारा स्कूल भी यदि ऐसा हो जाए तो ऐसा यानी कैसा कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे जैसा और बड़े बड़े पेड़ वाले फाटक वाला हो जाए। तो बच्चों, पाठ यहाँ समाप्त होता है। आगे हम इसका स्वाध्याय करेंगे। पहले है कठिन शब्द। कठिन शब्द आपको नोटबुक में लिखने हैं। फाटक तो मुख्य दरवाजा, निराला तो विचित्र अनोखा, झिझकना यानी शर्माना, हैरान यानी चकित, सवाल यानी प्रश्न, अंतिम यानी आखिरी या सबसे बाद में। वह श्रुत लेखन, पिछले वीडियो में मैंने बताया था श्रुत लेखन यानी सुनकर लिखना। स्कूल, मजबूत, खंभा, ईंट पत्थर, मुस्कुरा कर, ब्लैक बोर्ड। आगे है मौखिक प्रश्न। काकू को कहाँ जाना था? तो बच्चों, काकू को अपने नए स्कूल जाना था। पीली चिड़िया का घोंसला कैसा था? पीली चिड़िया का घोंसला बोतल जैसा था। आगे है रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में कौन बैठा था? तो बच्चों, रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में नए स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी। मैडम यानी प्रिंसिपल, आचार्य। आगे है सही गलत। हमें प्रश्न पढ़ना है और जो सही है उस पर निशान लगाना है। पहला है काकू को क्या याद था? तो जवाब है काकू को ढेर सारी कविताएं याद थी जो उनको उनकी दीदी ने सुनाई थी, जो वो पहले स्कूल में जाता था वहाँ की। स्कूल का फाटक किससे बना था? तो स्कूल का फाटक 2 पेड़ों से बना था। टेटे करके कौन बातें कर रहे थे? तो बच्चों, टेटे करके तोते बातें कर रहे थे। आगे है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है काकू के नए स्कूल का फाटक कैसा था? तो बच्चों, काकू के नए स्कूल का फाटक 2 पेड़ों से बना था, जिसके डालियों पर सुंदर फूल झूल रहे थे।
आगे है काकू रुककर क्या देखने लगा। तो बच्चों ये इसका जवाब है, मैं आपको पुस्तक में से दिखा रही हूँ। देखिए, काकू है वह रुककर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। आगे का प्रश्न है काकू के नए स्कूल का भवन कैसा था। तो बच्चों इसका जवाब भी मैं दिखा रही हूँ आपको। काकू के नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। आगे का प्रश्न है काकू को देखकर कक्षा में बैठे बच्चे क्या कहने लगे। तो काकू को देखकर कक्षा में बैठे बच्चे कहने लगे, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू। आगे है सही कथनों के सामने ठीक का निशान लगाइए। पहला है हमें अपनी कक्षा साफ रखनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ हम सही का निशान करेंगे। दूसरा है कक्षा में शोरगुल नहीं करना चाहिए। तो यह भी सही का निशान होगा। हमें अपने साथियों के साथ लड़ना झगड़ना चाहिए। तो ये गलत है, इसलिए यह गलत का निशान होगा। आगे है कक्षा की दीवारों पर चित्र बनाने चाहिए। तो ये सही है, क्योंकि चित्र वही बनाने चाहिए जो हमें पढ़ाई के लिए मदद करें। आगे है पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न। पाठ्यांश यानी बच्चों जो पाठ हमने पढ़ा है उसका एक छोटा सा अंश, छोटा सा पैराग्राफ जो आपको दिया गया है और उसके साथ सवाल पूछे गए हैं। तो ये पाठ का छोटा सा पाठ्यांश हम पढ़ेंगे और उसके सवाल का जवाब देखेंगे। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड था। बच्चों के बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थीं। खिड़कियों पर बंधी रंग बिरंगी झंडियाँ हवा में उड़ रही थी। दीवार पर बच्चों के बनाए चित्र लगे थे। काकू ने सोचा वह भी सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लगाएगा। तो बच्चों हमने पाठ का छोटा सा अंश यानी पाठ्यांश पढ़ा। अब उसके अंदर से पूछे गए सवाल का जवाब देंगे। पहला है काकू की कक्षा कौन सी थी। तो रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा वो काकू की कक्षा थी। ब्लैक बोर्ड कहाँ था। तो ब्लैक बोर्ड सामने की दीवार पर था। बच्चे कहाँ बैठे थे। तो बच्चे लंबी लंबी सीटों पर बैठे थे। आगे है एक वचन और बहुवचन। जो भी शब्द वस्तु या व्यक्ति की एक होने की सूचना देता है उसे एक वचन कहते हैं, और जो शब्द व्यक्ति या वस्तु के एक से ज़्यादा होने की सूचना देता है उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे मैं पढ़ती हूँ, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले तो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का पता चले तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों हम है वो शब्द के बहुवचन बनाएंगे। जैसे किताब है तो किताबें, उसी तरह बात तो बातें, मेज तो मेजे, कलम तो कलमें। जैसे दरवाज़ा तो दरवाजे, उसी तरह ताला तो ताले, छाता तो छाते, लड़का तो लड़के। अभी है कुर्सी तो कुर्सियाँ, कापी तो कापिया, क्यारी तो क्यारिया, नाली तो नालिया। बच्चों यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यह कापी लिखी है तो ये दीर्घ ही है और यहाँ कापिया लिखा है तो पी है वो ह्रस्व हो गया, ऐसा कैसे हुआ। तो बच्चों ये है एक जोड़ने का नियम है। जब भी हम शब्द में या लगाते हैं और वो शब्द या होता है वो बहुवचन बन जाता है तो उसको आगे का जो दीर्घ होता है वो ह्रस्व बन जाता है। अभी आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी खाली जगह। खाली जगह हमें है जो भरनी है, ऊपर शब्द दी गए हैं उससे। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं पार्क में गेंद से खेलता हूँ। आगे है
मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ, मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, मैं अपनी कक्षा साफ रखता हूँ। अभी यहाँ पर दिया गया है पुरुष जाति के लिए क्या, हम बनता, पढ़ता, जाता, रखता, खेलता काम बताने वाले शब्द है जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। बोध यानी जो ये शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, ऐसा कहते हैं। फिर बनाती, पढ़ती, जाती, रखती, खेलती काम बताने वाले शब्द है जो स्त्री जाति के का बोध कराते हैं, यानी स्त्रीलिंग है। जैसे यहाँ पे है मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ, तो लड़की होगी तो वो बोलेगी मैं सुंदर चित्र बनाती हूँ। फिर है मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, तो लड़की बोलेगी मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ। आगे है क्रियाकलाप। इसमें है क्या है, आपको अपने विद्यालय कैसा लगता है, कक्षा में बातचीत करें। फिर आगे है अपने बारे में 5 वाक्य लिखे। तो बच्चों यहाँ पे आपको 5 वाक्य लिखना है और नोटबुक में भी 5 वाक्य आपको लिखने हैं। आगे है अपने विद्यालय का सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फिर है अब है वो हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हमें भूल नहीं करनी है इस एक्सरसाइज में। विद्यालय में आपको क्या नहीं करना चाहिए, उस पर ठीक का निशान लगाइए। तो पहला है अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये सही है ना, इसलिए यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि जो नहीं करना है वो सही होगा, पर ये तो हमें करना है ना कि अध्यापक की बातें हमें ध्यान से सुननी है, इसलिए हम यहाँ पे गलत का निशान कर लगाएंगे। क्योंकि जो नहीं करना है उसे हमें सही निशान लगाना है। बगीचे में बैठकर खाना खाना चाहिए, तो ये गलत है, ये हमें नहीं करना है, तो सही का निशान यहाँ लगाएंगे। विद्यालय के किसी सामान का नुकसान नहीं करना चाहिए, तो ये सही है, इसलिए हम यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। क्योंकि हमें नहीं करना है वो सही करना है और जो करना है उस पर हमें गलत का निशान करना है। ये एक्सरसाइज है वो सही गलत से थोड़ी उल्टी है। फिर आगे है कक्षा में ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए, तो हमें ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए नहीं, इसलिए यह गलत होगा। आगे है कक्षा में अपनी बारी आने पर भी नहीं बोलना चाहिए, तो ये नहीं आया है इसलिए ये सही होगा क्योंकि हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। विद्यालय में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तो ये सही है, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए सही है, इसलिए यहाँ गलत आएगा। कृपया और धन्यवाद शब्द नहीं बोलने चाहिए, तो कृपया और धन्यवाद शब्द हमें बोलने चाहिए, इसलिए यहाँ सही आएगा। तो बच्चों ये है वो एक्सरसाइज आपको ध्यान से सुननी है क्योंकि इसमें बहुत सारी शायद आपको समझने में भूल हो सकती है, इसलिए यह ध्यान से समझना चाहिए कि यहाँ मैंने गलत और सही क्यों किया है। और बच्चों ये हमारी अंतिम एक्सरसाइज है, यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा होता है, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे और आपको ये सभी नोटबुक में लिखना है। ओके, बाय बाय।